सेकंड पार्ट में। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप इसका पहला पार्ट देख सकते हो। बाकी हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेना फॉर द न्यू अपडेट्स। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम लीना और यूफेमिया को एक साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर लीना ये कहती है कि मैं योगिरी की एबिलिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती हूँ और मुझे ये जानना है कि क्या वो मुझे मार सकता है। दूसरी तरफ जब योगिरी और डोरो होटल से बाहर निकल रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि पूरी सिटी के अंदर ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं और वो एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। योगिरी कहता है कि हम चाहे तो इनके बीच में से निकलकर जा सकते हैं। तभी हम इन ज़ॉम्बीज़ के लीडर मासायुकी को देखते हैं, जो कि सिटी के मेयर रियोटा के सामने बैठा हुआ होता है। रियोटा उसके ऊपर चिल्लाते हुए ये कहते हैं, तुम ये सब क्या कर रहे हो? इस सिटी को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिस लीना ने दी है, तो तुम अपने ज़ॉम्बीज़ को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जिस पर मासायुकी ये कहता है कि मैं तो ये सब मास्टर लीना के कहने पर ही कर रहा हूँ। ये सुनकर रियोटा काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं कि मासायुकी एक ऐलान करता है जिसमें वो अपने सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को रुकने के लिए कह देता है और उसके सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ रुक जाते हैं। जिसके बाद वो ये कहता है कि क्या सभी लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं? मैं मास्टर लीना का फॉलोअर हूँ और इन ज़ॉम्बीज़ का लीडर भी। मैं फिलहाल योगिरी और डोरो को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है? और मैं तुम सबको सिर्फ 1 घंटे का टाइम देता हूँ। 1 घंटे के अंदर तुम उन दोनों को मेरे पास लेकर आओ, वरना इन ज़ॉम्बीज़ का अटैक दोबारा से हो सकता है। और तुम सब यहाँ से भागने के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैंने पहले ही सिटी के सारे बैरियर्स बंद कर दिए हैं। ये सुनने के बाद रियोटा काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद हम योगिरी और डोरो को देखते हैं, जहाँ पर योगिरी कहता है कि इस हालत में मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन हम ट्रेन का सहारा भी नहीं ले सकते। तभी डोरो कहती है कि लेकिन वो हमें ढूंढ क्यों रहा है? योगिरी कहता है कि क्या मतलब वो हमें क्यों ढूंढ रहा है? मैंने उसके एक मैजिशियन को मारा था, इसलिए वो हमें मारना चाहता है और साथ में तुम्हें भी। तभी अचानक वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उन दोनों को ढूंढ लेते हैं। योगिरी उनसे कहता है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन वो बंदे नहीं मानते। तभी उनमें से एक बंदा योगिरी पर अटैक करने के लिए आगे आता है और योगिरी उसे मरने के लिए कह देता है, जिसके बाद वो बंदा मर जाता है। योगिरी कहता है कि हमें सीधा प्लाजा में जाकर उनसे डील करनी चाहिए। जिसके बाद वो उनसे मिलने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके सामने मासायुकी आ जाता है और वो ये कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम दोनों अपने आप यहाँ पर आ गए। मुझे लगता है कि तुम दूसरों को बचाने के चक्कर में अपना खुद का बलिदान देना चाहते हो। योगिरी कहता है कि अभी यार इसकी सटक गई है क्या? ये क्या बातें कर रहा है? जिसके बाद मासायुकी कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूं तो तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा बच्चे। जिस पर योगिरी कहता है कि तुम बस हमें यहाँ से जाने दो और हमारे लिए सारे बैरियर्स हटा दो। ये सुनने के बाद मासायुकी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम तो पहले ही मरने वाले हो। जिस पर योगिरी कहता है कि अगर तुमने हमें यहाँ से जाने दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद मासायुकी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने अनडेड को उन दोनों पर अटैक करने के लिए भेज देता है और ये कहता है कि तुम भले ही कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम इन मरे हुए लोगों को दोबारा नहीं मार सकते। लेकिन तभी योगिरी उन सभी को मरने के लिए कहता है और वो सभी एक ही झटके के अंदर खत्म हो जाते हैं। ये देखने के बाद मासायुकी का दिमाग पूरी तरीके से घूम जाता है और वो ये कहता है कि तुमने इन्हें कैसे मारा? ये तो पहले से मर चुके थे, तो ये दोबारा कैसे मरे? जिसके बाद हम देखते हैं कि मासायुकी अपनी पूरी बॉडी को एक खतरनाक वॉल्व के अंदर ट्रांसफॉर्म करने लगता है, लेकिन इससे पहले वो ये करता तभी योगिरी उसे मरने के लिए कहता है और वो भी एक ही झटके के अंदर टपक जाता है। जिसके बाद वो दोनों रियोटा से बात करने लगते हैं। रियोटा उन्हें ये बताता है एक लीना नाम की मास्टर ने इन सबको तुम्हें मारने के लिए कहा है। तभी अचानक वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि योगिरी और डोरो को मारने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तभी अचानक रियोटा एक रिमोट की निकालता है और ये कहता है कि अगर हम अपने चारों तरफ एक बैरियर बना ले तो हम इनसे बच सकते हैं, लेकिन वो रिमोट की भी काम नहीं करती। फिर हम यूफेमिया को देखते हैं जो कि लीना से ये कह रही होती है कि हमें योगिरी से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टाचिबाना उससे काफी ज्यादा दूर था। इसके बावजूद भी योगिरी ने उसे टपका दिया था। लीना ये सोचती है कि मेरी ताकत के बारे में पता होने के बाद भी यूफेमिया मुझे उससे दूर रहने के लिए कह रही है। इसका मतलब योगिरी काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिटी के सारे लोग डोरो और योगिरी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद योगिरी के पास कोई और चांस नहीं बचता, वो भी इन लोगों को एक एक करके मारने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीना यूफेमिया से कह रही होती है कि मैं योगिरी को डायरेक्ट नहीं मार सकती, तो मैं उसे इनडायरेक्ट मारूंगी। फिर लीना अपनी बॉडी से क्लोन निकालती है और उससे ये कहती है कि आसमान में जाओ और ऊपर जाकर काफी सारे क्लोन बनाओ। और ये ऑर्डर मिलने के बाद ही वो क्लोन अपने काफी सारे और भी नए क्लोन बना लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डार्कनेस भी सिटी के अंदर आ जाता है और वो अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह करने लगता है। तभी लीना अपने क्लोन से ये कहती है कि तुम ध्यान रखना, जब भी डार्कनेस कुछ अजीब हरकतें करने लगे तो तुम पूरी सिटी को खत्म कर देना। अजीब हरकत का मतलब ये है कि जब डार्कनेस मारा जाए। तभी डोरो योगिरी से कहती है कि क्या तुम इसे भी मार सकते हो? फिर योगिरी डार्कनेस की तरफ देखता है और उसे मरने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद डार्कनेस वहीं पर मर जाता है, लेकिन उसके मरते ही आसमान से काफी सारे हमले होने लगते हैं। जिसके बाद डोरो ये कहती है कि मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़कियां हैं जिन्होंने रेड ड्रेस पहनी हुई है और ये सारी की सारी सिटी पर अटैक कर रही हैं। रियोटा ये कहता है कि पक्का ये तो लीना है। जिसके बाद डोरो योगिरी से पूछती है क्या तुम इन्हें मार सकते हो? योगिरी कहता है कि इनका अटैक
मेरे ऊपर नहीं है और ये काफी तेजी से नीचे आ रही है, तो मुझे इन्हें मारना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तभी रियोटा बताता है कि लीना अपने काफी सारे क्लोन बना सकती है। योगिरी उससे पूछता है कि अगर वो मेरे ऊपर डायरेक्टली अटैक करेगी तो मैं उसे मार सकता हूँ, लेकिन ऐसे में मैं उसे कैसे मारूं? तभी रियोटा अपनी एबिलिटी से पूरे शहर का एक मैप बनाता है और ये कहता है मैं लीना के अटैक को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ और मुझे उसका पैटर्न भी समझ आ रहा है। इसके हिसाब से हमें सिटी के सेंटर में चले जाना चाहिए और वेट करना चाहिए। ये सुनने के बाद योगिरी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो उसको रोक लेता है और ये कहता है मैं तुम सबको एक साथ वहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। और जैसे ही वो सब सिटी के बीच में जाते हैं तभी उनके सामने लीना का एक अटैक होता है, जिसको देखने के बाद योगिरी उसे मरने के लिए कह देता है और वो मोटी उन सबके चारों तरफ एक शील्ड बना देती है, जिससे उन सबको कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी लीना एक एक करके नीचे गिरने लगती है, यानी कि मरने लगती है। और ये देखने के बाद लीना काफी ज्यादा चौंक जाती है और वो ये कहती है कि मेरे ख्याल से मैंने इन सारे क्लोन को एक ही टेम्पलेट से बनाया था और अगली बार मुझे अलग अलग क्लोन को अलग अलग हिसाब से बनाना चाहिए। लीना अभी ये बातें कर ही रही होती है, लेकिन तभी उस पर भी योगिरी के अटैक का असर हो जाता है। वो ये सोचती है आखिरकार मैं कैसे मर सकती हूँ। उसके बाद वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि कॉफिन के अंदर होती है और उसके हाथ में एक क्रिस्टल होता है। तभी अचानक लीना की एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है, जिसमें लीना ये कह रही होती है कि अगर तुम ये फुटेज देख रही हो, इसका मतलब ये है कि मेरा प्लान काम कर गया है। मैं मर चुकी हूँ लेकिन तुम जिंदा हो गई हो। तुम मेरी एक कॉपी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरी कोई भी एबिलिटी नहीं है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि डोरो और योगिरी एक गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम योगिरी के क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर से लड़कर अपना लेवल बढ़ा रहे होते हैं। उसमें एक लड़की रियोको होती है और जैसे वो अपने टेंट के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक और लड़की है जो उसका फोन वापस करने के लिए वहाँ पर आई हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि रियोको के फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि अल्फा ओमेगा का फर्स्ट फ्लोर ओपन हो चुका है। ये पढ़ने के बाद रियोको काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद अगले ही सीन में हम डोरो और योगिरी को देखते हैं जो कि ड्राइव करके वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन डोरो को ड्राइव करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होती है और वो सारे के सारे मरते मरते बचते हैं। लेकिन यहाँ पर योगिरी आराम से अपना मस्त सो रहा होता है और तभी अचानक उनके सामने काफी बड़ा पत्थर आ जाता है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर हम योगिरी का एक सपना देख रहे होते हैं जिसके अंदर योगिरी एक छोटा सा बच्चा होता है और यहाँ पर एक लड़की उसे हैंडशेक करना सिखा रही होती है। जिसके बाद वो लड़की एक इंटरव्यू के लिए जाती है जिसके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि इस जॉब के अंदर अगर उसकी जान भी चली गई तो कोई परवाह नहीं है। और इस लड़की का नाम असाका होता है। तभी एक बंदा असाका को लेकर कहीं जा रहा होता है। असाका उससे पूछती है कि यहाँ पर मेरा काम क्या है। वो बंदा ये कहता है कि हम यहाँ पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिससे सोसाइटी का भला हो और तुम्हें यहाँ पर एक मॉन्स्टर की देखभाल करनी है। ये सुनने के बाद असाका काफी ज्यादा घबरा जाती है। जिसके बाद वो बंदा ये कहता है कि क्या तुम अल्फा ओमेगा के बारे में जानती हो? ये एक टेस्ट सब्जेक्ट है जिसका तुम्हें ख्याल रखना है। असाका पूछती है कि अल्फा ओमेगा कोई बंदा ही है ना? जिस पर वो बंदा ये कहता है कि मैंने उसे कभी देखा नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो जिसको चाहे उसको मार सकता है। ये सुनने के बाद असाका अपना सर पकड़ने लगती है और ये कहती है कि मैं कहाँ फंस गई, मैंने ये जॉब क्यों ली। जिसके बाद वो दोनों एक रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ये बंदा असाका को एक लेटर देता है और ये कहता है कि इसके आगे तुम जाओ, और वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद असाका अपने सामने एक डोर को ओपन करती है और ये डोर ओपन होने के बाद असाका एक अलग सी दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पर उसके सामने एक घर होता है। असाका उस घर के अंदर जाती है और आवाज लगाती है कि अरे यार इस घर के अंदर कोई है क्या? अरे कोई तो मेरी आवाज सुन लो। लेकिन तभी वो एक दरवाजा खोलती है जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि योगिरी था। जिसके बाद असाका उसको उठाती है और घर से बाहर लेकर आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है, तुम घर के अंदर क्या कर रहे हो? लेकिन तभी अचानक योगिरी असाका की तरफ उंगली करता है और उसको मरने के लिए कह देता है। लेकिन वो असाका को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसके पीछे एक डेविल था जिसको वो मार देता है। जिसके बाद योगिरी कहता है कि मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर तुम्हारी शैडो के अंदर छुपा हुआ था और ऐसे लोग मुझे मारने के लिए यहाँ पर आते ही रहते हैं। वैसे मुझे खेलने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन रात होने वाली है तो क्या मैं सुबह खेल सकता हूँ? जिसके बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं और एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। फिर वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर असाका उसको नूडल्स बनाकर देती है और ऐसे नूडल्स योगिरी ने पहले कभी नहीं खाए थे। तभी असाका उससे कहती है कि ऐसे हाथ मिलाने को हैंडशेक बोलते हैं, देखो ऐसे करते हैं हैंडशेक। इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर डोरो योगिरी को उठा रही होती है, लेकिन वो तो आराम से सो रहा होता है और जैसे उसकी आंख खुलती है वो ये कहता है कि हाँ क्या दिक्कत है, तुम
पार हो जाता है, लेकिन ये बंदा अपने स्टोन से अपने आप को हील कर लेता है। डोरो उससे कहती है कि अगर तुम्हारे साथ ये बार बार होता है तुम एक काम करो, एक स्टोन अपने हाथ में पकड़ लो। जिसके बाद वो बंदा एक स्टोन को अपने हाथ से बांध लेता है। जिसके बाद वो भागकर एक रूम के अंदर चला जाता है और अंदर से उसके चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर सारे अंदर जाते हैं तो वहाँ पर टेरेसा नाम की एक लड़की होती है। रिक उन सबको बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो सब बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि पूरे के पूरे रूम में पतले पतले वायर्स थे। तभी अचानक टेरेसा रिक पर अटैक करने लगती है और रिक को उसका अटैक झेलने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि योगिरी अपना फेमस अटैक करता है और ये कहता है कि तुम भी मर जाओ, और टेरेसा भी वहाँ पर मर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे टावर से नीचे पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनको रेस्ट करने के लिए रूम्स मिलते हैं, लेकिन योगिरी और डोरो को एक ही रूम मिलता है। डोरो ये देखकर थोड़ी बहुत नर्वस हो रही होती है, लेकिन तभी अपना योगिरी फटाक से अपने कपड़े उतारता है, कपड़े चेंज करता है और बेड पर जाकर सीधा सो जाता है। जिसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि आधी रात में अपने स्टोन्स आने का वेट कर रहा होता है, और जैसी आधी रात होती है तो उसके पास 100 स्टोन्स आ जाते हैं, जिसको देखने के बाद वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक एक स्टोन में से वही गॉडेस निकलती है जिसने इस बंदे को इस दुनिया के अंदर भेजा हुआ होता है, और वो ये कहती है मैंने इस जगह को तुम्हारे लिए सेव पॉइंट बना दिया है, तुम जब भी मरोगे तो तुम यहाँ पर आ जाओगे। इसके बाद हम दोबारा से स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं जो कि एक लड़की से बात कर रहे होते हैं। वो लड़की ये कहती है कि टावर के अंदर जितने भी लोग मरे हैं उनकी बॉडी और सोल्स मैच नहीं कर रहे। और इसके बाद हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम आओई होता है, और वो एक लड़के से लड़ाई कर रही होती है और ये कहती है कि पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो भी या फिर नहीं। जिसके बाद वो उस बंदे का नाम बताती है, लेकिन वो बंदा उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन ये लड़की अपने अटैक से उससे बच जाती है। लेकिन तभी वो बंदा उस पर एक और अटैक करता है, लेकिन आओई भी उसके जैसा सेम अटैक करके उसके मैजिक को खत्म कर देती है। फिर वो दोबारा से उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इस बार उसका मैजिक एक्टिवेट नहीं होता। तभी आओई कहती है कि मैजिक हमें गॉड से मिलता है और वो इसे वापस भी ले सकते हैं। तभी वो बंदा कहता है कि ये तो ठीक है, लेकिन ये स्वॉर्ड मुझे गॉड से नहीं मिली। वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी आओई उसके अटैक से बचकर उसको मार देती है। तभी अचानक उसके चाकू में से एक आवाज आती है कि तुम्हारा ये वाला मिशन कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारा अगला टारगेट है डोरो और योगिरी, तो जल्दी से हानाबुसा की तरफ निकल जाओ। और जिसके बाद ये लड़की हानाबुसा की तरफ निकल रही होती है, तभी पीछे से हाना आ जाता है जिसको योगिरी ने पहले जंगल के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया था, जो रोने लगता है और उससे कहता है कि मेरे पास कोई भी मास्टर नहीं है, प्लीज मुझे अपना सर्वेंट बना लो। अगली सीन में हम देखते हैं कि डोरो सोकर उठ जाती है। वो ये देखती है कि योगिरी उसके ऊपर सो रहा है और मोको भी दीवार के अंदर फंसी हुई है। डोरो से कहती है कि तुम दीवार के अंदर फंसी हुई क्या कर रही हो। तभी वो मोटी ये बताती है, जब आधी रात को योगिरी तुम्हारे ऊपर सो रहा था तो मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ से चली गई, लेकिन मैं दोबारा आई तो इस दीवार के अंदर फंस गई। इसके बाद योगिरी की भी आंख खुल जाती है। वो मोटी योगिरी से मदद मांगती है कि मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। योगिरी कहता है कि हाँ हाँ करता हूँ अभी। वो दीवार के पास जाता है, दीवार पर अपना हाथ रखता है और यहाँ के सारे मैकेनिज्म को तोड़ देता है, जिससे वो मोटी यहाँ से बाहर निकल जाती है। योगिरी डोरो से कहता है कि तुम अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि मेरे सामने अब जो भी आएगा मैं उसको टपकाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर फंसकर रहना नहीं चाहता, हमें यहाँ से फटाफट बाहर निकलना पड़ेगा। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि आओई और हाना माउंटेन से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक काफी बड़ा ड्रैगन आ जाता है, जिसको देखकर आओई ये कहती है, अरे ये तो कितना बड़ा है, तो ये उड़ कैसे रहा है। जिसके बाद वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। आओई ये बताती है कि मेरी एबिलिटी के हिसाब से मैं जो भी सोचती हूँ इस वर्ल्ड के अंदर वो हो जाता है, लेकिन अगर कोई बंदा मुझसे ज्यादा पावरफुल हो तो उसके ऊपर ये एबिलिटी काम नहीं करेगी। तभी अचानक वो ड्रैगन दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने के लिए ऊपर आ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक एग्रेसर आ जाता है जो कि उस ड्रैगन को मारकर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि डोरो और योगिरी इस टावर के सारे ट्रैप से बचकर आगे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक बंदा आ जाता है जो ये कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैंने यहाँ के ट्रैप्स कितनी मुश्किल से बनाए हैं और तुम सारे ट्रैप्स को एक एक करके तोड़ रहे हो, और डार्क गॉड को कैद रखने के लिए इन सारे बैरियर्स का सही होना काफी ज्यादा जरूरी है। तभी योगिरी उससे कहता है कि देखो तुम हमें यहाँ से बाहर जाने दो तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। जिस पर वो बंदा ये कहता है कि अरे अरे बच्चों मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, और वो अपना अटैक करने लगता है। लेकिन तभी योगिरी उसको भी मरने के लिए कह देता है और वो बंदा भी यहीं पर टपक जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर टावर के अंदर सारे बैरियर्स टूट रहे थे, सब कुछ तबाह हो रहा था और किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। अगले सीन में हम योगिरी और डोरो को देखते हैं जो कि चलते चलते एक स्टेडियम के बीच में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर दो लड़कियां आपस में लड़ाई कर रही होती हैं और उनके पीछे एक और लड़का बैठा होता है जो कि आराम से बैठकर उन दोनों की लड़ाई देख रहा होता है। तभी एक लड़की कहती है कि तुम्हारा अटैक तो काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन यहाँ पर डोरो और योगिरी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ये रास्ता उस लड़की के पीछे था जो कि सामने बैठा हुआ था। फिर उनमें से एक लड़की अपने सर पे से कपड़ा हटाती है, जिसके बाद उसके बालों का कलर व्हाइट हो जाता है और हमें पता लगता है कि ये लड़की हाफ डीमन है। जिसके बाद वो लड़की शीरो पर अटैक करना शुरू कर देती है और शीरो की तलवार नीचे गिर जाती है, लेकिन शीरो फिर अपने हाथों से उस पर अटैक करना शुरू करती है और ये कहती है कि बिना तलवार के मैं तो और भी ज्यादा तेज। तभी अचानक योगिरी उनसे पूछता है कि क्या हम यहाँ से गुजर सकते हैं। देखो मैं तुम्हारे बीच में कोई दखल देना नहीं चाहता, मुझे बस यहाँ से गुजरना है। तभी वो चेयर पर बैठा हुआ बंदा ये कहता है कि तुमने दखल तो दे दी, अब तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम इस हाफ डीमन की तरफ से लड़ो। योगिरी उसकी बातों को सुनता है, लेकिन ज्यादा बातें ना करते हुए वो सामने वाले को एक ही बार में टपका देता है और वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी अचानक वो बंदा योगिरी पर पीछे से अटैक करने
वाला होता है, लेकिन तभी योगिरी उसको भी टपका देता है। फिर वो हाफ डीमन योगिरी से पूछती है, क्या इन सभी को तुमने मारा है? योगिरी कहता है कि हाँ, इन सभी को मैंने मारा है। ये सुनने के बाद वो हाफ डीमन उसके सामने सर झुका देती है और ये कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और इसी के साथ हमारे इस एनिमे का सेकंड पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आपको न्यू अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर।